सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि निफ्टी में ये जो फॉल आया है और जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो अब आगे क्या मार्केट सच में क्रैश की तरफ बढ़ रहा है या फिर यहाँ से फिर से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा और फिर एक फर्दर फॉल करेगा, या फिर मार्केट यहाँ से पूरा ही रिवर्स हो जाएगा। देखो, मार्केट में स्ट्रक्चर बहुत नेगेटिव बन चुका है, जैसा कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको। वीकली चार्ट की एनालिसिस करेंगे, डेली की भी करेंगे, और इंट्राडे में मंडे को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स ने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, फ्लैट पड़े हुए हैं। अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखोगे या आप डाउ जोन्स देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो अभी डिस्कस किया जाए, वो मंडे मॉर्निंग पता चलेगा हमें। लेकिन जो सेल ऑफ आया है, क्या वो इतना तगड़ा सेल ऑफ होने वाला है आगे कि आपको अपने पोर्टफोलियोज खाली कर देने चाहिए या आपको होल्ड करना चाहिए? देखो, ये बात तो फैक्ट है कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी को एक्युमुलेट करना है तो वो स्टॉक्स धीरे धीरे एक्युमुलेट करना शुरू कर सकता है। मेरे हिसाब से मार्केट को कम से कम 14,000 तक जाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया है फिबोनाची से कि 50% रिट्रेसमेंट मार्केट का वैसे तो 13,000 के आसपास आएगा, जो भी ये पूरी रैली आई थी 7,000 से हमारी। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट बीच में से भी रिवर्स हो सकता है। हमें क्या करना है, हमें चार्ट्स पे अपने हर्डल्स देखने हैं, और जो भी है जैसा भी है उसके बारे में बात करते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो सबसे पहले मैं वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ। वीकली के बाद हम डेली पे आएंगे, क्योंकि डेली पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले वीकली की बात करते हैं। देखो, वीकली में मैंने इतनी बार आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक जोन है, हमारा हमारा कौन सा जोन था, हमारा ये जो जोन था, ये जोन मार्केट को बार बार बचा रहा था। और मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो किसी ना किसी टाइम मार्केट यहाँ से बार बार मार्केट रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है, बट मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना बहुत जरूरी था मार्केट में, अगर न्यू हाई आना था। लेकिन मार्केट बार बार इसको रीटेस्ट करने आ रहा था, देखो बार बार यहाँ से। लेकिन इस बार ये जो स्विंग बना था यहीं पे हमें कंफर्म हो गया था। यहाँ पे मैंने पोजीशन भी बनवाई थी आपसे कि कहीं ना कहीं मार्केट इस बार ये सपोर्ट तोड़ देगा। कोई भी लेवल अगर मार्केट 2 3 4 बार 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 टेस्ट करने आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो लेवल बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। और मार्केट ने पहले तो हम ये सोच रहे थे कि ये वाला जो सपोर्ट जोन है ये टूटेगा, मार्केट ने ये तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ में पिछले साल का एक तरह से 52 वीक लो जिसे हम कहते हैं वो भी तोड़ दिया मार्केट ने। ये वाला जो जोन था वो भी मार्केट ने तोड़ के ही क्लोजिंग करी है। अब आगे क्या हो सकता है इस बारे में बात करते हैं। देखो, अगर मार्केट ने ये जोन तोड़ा है तो मार्केट ऐसा तो नहीं कि लगातार गिरता चला जाएगा, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ऐसा स्वाभाविक नहीं होगा। तो हमें लगता है कि हमें एक बार रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए। तो क्या ये रिट्रेसमेंट हमें, ये जो सपोर्ट टूटा है, हमारा सपोर्ट कौन सा टूटा है, हमारा मैं एक बार मार्क करता हूँ। 735 का सपोर्ट मैंने आपको दिखाया था डेली चार्ट पे, तो मैं 735 ही मार्क करूंगा यहाँ पे। ये जो सपोर्ट तोड़ा है हमारा, मार्केट क्या यहाँ से रिट्रेस करके फिर गिरेगा? मार्केट कहाँ तक रिट्रेस करेगा? देखो, मार्केट को अगर 293 पे मार्केट है, 750 तक का रिट्रेसमेंट आएगा क्या, या कोई और लेवल है इसका? इसका कोई और लेवल है। अब इसको समझने के लिए हमें एक बार डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट गाइस। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई। अब मार्केट ने इसके क्लोजिंग को भी रिटेस्ट कर लिया है। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में ये जो मैं जोन की बात कर रहा हूँ, अगर आप ये जोन देखो, ये वाला जोन, ये 2 महीने का जो जोन था, जून जुलाई, इस पूरे जोन को मार्केट तोड़ नहीं रहा था। इस जोन में आपको सबसे दो इंपॉर्टेंट जो कैंडल दिखेंगी वो दिखेंगी आपको, एक ये वाली कैंडल, ये जो है, और एक ये वाली कैंडल। इन दोनों कैंडल के लोस कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स ने काफी स्ट्रेंथ लगाई थी। यहाँ से देखो तो यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही निकल गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो दो कैंडल के लोस है, मैं इसको मार्क करता हूँ एक बार, हमारा ये लेवल आ जाएगा 15,450। तो 15,450 भी मार्केट ने, अगर आप देखोगे 15,450 भी तोड़ दिया है मार्केट ने। ये सपोर्ट तो तोड़ा ही तोड़ा, 15,450 भी तोड़ा, साथ साथ उसका रिटेस्ट भी कर दिया गया है। और ये एक डोजी बनी है, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ये कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं होता है। रिवर्सल पैटर्न कहाँ होता है? रिवर्सल पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे, कि जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, मार्केट ने ये एक इंगल्फिंग कैंडल बनाई थी। मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में, लाइव मार्केट में जो मैं ट्रेड्स अपने लेता हूँ, जो मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, उसमें ये 2 3 पैटर्न्स का खेल होता है। आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए ही नहीं मार्केट में पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब ये डोजी कहाँ बनी है? डोजी सपोर्ट तोड़ने के बाद रीटेस्ट करके बनी है। ये डोजी अगर बिल्कुल बॉटम पे, मान लो यहाँ पे बनती है, सपोर्ट के आसपास बनती है, तो मैं कह सकता था यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाली एक डोजी बनी, इसका हाई निकला, यहाँ पे एक रिवर्सल आया। लेकिन सपोर्ट तोड़ने के बाद एक डोजी बनना रीटेस्ट करके, तो कहीं ना कहीं फर्दर कंटिन्यूएशन हो सकती है। अब ये कंटिन्यूएशन, ये फॉल बच कब सकता है? ये फॉल सिर्फ तभी बच सकता है जब मार्केट इस जोन के भी ऊपर ओपन हो जाए, 450 के ऊपर। क्योंकि अगर 450 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट फिर से इस जोन में आ जाएगा, और इस जोन में काफी 2 महीने कंसोलिडेशन हुआ है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी डेली की। वीकली में दोबारा चलते हैं।
वीकली पे तो हम देख रहे हैं ये सपोर्ट टूट चुका है। अब हमारा नेक्स्ट हर्डल क्या है मार्केट का? अगर मार्केट में मैं नेक्स्ट हर्डल की बात करूं तो नेक्स्ट हर्डल मुझे दिखेगा ये वाला 15,042। और इसके भी नीचे अगर मेरे को देखना हो तो दूसरा हर्डल क्या बनेगा, मतलब 200-250 पॉइंट यहाँ से। अगर मैं इसके भी नीचे जाके अगला सपोर्ट देखूं तो मेरा अगला सपोर्ट कुछ बनेगा कहीं पे इस जोन पे, और ये बनता है हमारा 14,650 या 14,700 मान सकते हो आप। इसका लो ले लेते हैं 14,600 मान लेते हैं। तो मार्केट 14,600 तक जा सकता है। और मार्केट में अगर मैं स्विंग की बात करूं तो स्विंग है हमारा 14,131। तो अल्टीमेट टारगेट जो मार्केट का मुझे दिख रहा है अभी, अगर मार्केट और नीचे निकलता है, मार्केट अगर 15,000 तोड़ता है तो 14,600, 14,600 तोड़ता है तो 14,130 के आसपास तक का लेवल हमें आराम से देखने को मिल सकता है। मैं आपको जो 13,000 का फिगर बता रहा हूँ, मैं कैसे बता रहा हूँ उसकी बात करते हैं। वीकली चार्ट पे अगर यहाँ से रैली आई है, मैं यहाँ से फिबोनाची 2 लगा के दिखाऊं आपको, तो हम देख पाते हैं कि मार्केट में इसका 50% कहाँ पे आएगा, 13,000 के आसपास आएगा। और कोई भी रन हो, कैसा भी रन हो, तो मार्केट में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट 50% पे ही मानी जाती है। मार्केट में बार बार देखो, मार्केट यहाँ पे 23.6% के हर्डल से उठ रहा था बार बार, लेकिन फाइनली मार्केट अब 23.6 को तोड़ दिया है मार्केट ने और उसके अंदर आ गया है। तो एटलीस्ट मार्केट 14,500 38.2 को तो लाइक टेस्ट करने आएगा ही आएगा। 14,435 टूटता है तो 13,114 भी आ सकता है। लेकिन क्या इतनी जल्दी होगा? 13,000 इतनी जल्दी नहीं आएगा, अगर आना होगा तो हो सकता है ना भी आए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। अब इस वीक की बात कर लेते हैं कि इस वीक में अगर हमें पोजीशन बनाई है तो हम किस तरह से बना सकते हैं। हम इस वीक पोजीशन बना सकते हैं कहाँ पे? अब मैं इस वीक की वेंडर का लो लेता हूँ 15,183। देखो, अगर मैं इसके लो के नीचे पोजीशन बनाता हूँ तो पहला हर्डल मेरे पास इमीडिएटली खड़ा है 15,042। तो हम कोई भी पोजीशन बनाएंगे तो 15,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तभी बनाएंगे। हमारे टारगेट्स 14,600 पहला रहेगा, और हो सकता है इस वीक में ये हमारे 400 पॉइंट मिल जाए। अगर कोई आगे की कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है तो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन वो एक महीने के अंदर के आसपास अगर मार्केट को और नीचे जाना है तो 14,130 के आसपास आ सकता है मार्केट। ठीक है, ये हमारी एक बात हो गई। बाइंग हमें करनी है कहाँ पे? बाइंग अभी मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। हालांकि तुक्के में अगर कोई बाइंग कर ले और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ जाए तो ठीक है, तो हो सकता है। लेकिन बाइंग के लिए पोजिशनली जाना थोड़ा सा खतरनाक होगा, अनलेस एंड अनटिल ये जो मैंने आपको जोन दिखाया, ये वाला जोन, एक मिनट गाइस, ये जो मैंने आपको जोन दिखाया, इस जोन की हायर रेंज के ऊपर मार्केट क्लोज देता है। तो इसकी हायर रेंज क्या है? इसकी हायर रेंज अगर मैं मार्क करूंगा तो आपकी बनेगी कम से कम 16,000 के आसपास। 16,000 के ऊपर ही मार्केट में हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक दोबारा से मार्केट थोड़ी और रोटेशन कर सकता है। तो पोजिशनली तो आई थिंक इस हफ्ते हमें बाइंग का कोई भी सिनेरियो नहीं दिख रहा। ठीक है, ये हमारी वीकली की बात हो गई। डेली चार्ट पे मैंने आपको अभी दिखाई दिया कि डेली चार्ट पे क्या करना है। वीकली में पोजिशन 15,000 के नीचे ही बनाऊंगा मैं, अगर को पोजिशनली जाना है। डेली चार्ट पे मैंने आपको जैसा दिखाया कि रिटेस्ट हो चुका है। अगर मार्केट इसका लो तोड़ता है तो ऑब्वियसली सीधे हमें 15,050 के आसपास का पहला लेवल मिलेगा। इसके नीचे भी जाता है तो मार्केट 4600 ऐसे जा सकता है। अब ये डिलीट करते हैं और अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। पर एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखो, मार्केट एक चैनल में चल रहा था। अगर मैं दिखाऊं आपको, ये एक चैनल चल रहा था, मैं यहाँ से मार्क करता हूँ। अब देखो, ये चैनल भी मार्केट ने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है। ये अगर चैनल टूटता है तो एक बड़ा फॉल आ सकता है। इस चैनल को मैं एक्चुअली यहाँ से बनाऊंगा। ये देखो, ये वाला जो चैनल था मार्केट में ये चैनल भी ब्रेक हो चुका है। एक बार बाहर निकला था, दोबारा अंदर आया, दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया, अब तीसरी बार ब्रेक हो चुका है। तो इसका रिटेस्ट हो सकता है 15,450 के आसपास तक का। जैसा मैंने बताया 15,450 मैंने अभी जो डेली चार्ट पे आपको दिखाया, इसका ऑलमोस्ट डेली चार्ट पे तो रिटेस्ट हो ही चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन कर सकता है। अगर मार्केट को इसके अंदर चैनल के अंदर दोबारा आ जाता है तो आई थिंक दोबारा हम यहाँ इस चैनल तक दे सकते हैं। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट में जब मार्केट बेरिश होता है तो काफी लोग बहुत जल्दी जल्दी बेरिश होता है, मार्केट गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है। हो सकता है अगले 1-2 हफ्ते में बहुत फास्ट फास्ट गिरावट भी दिखे। आई थिंक ये हफ्ता थोड़ा होल्ड हो सकता है, लेकिन इसके बाद अगर ये होल्ड हफ्ता बनता है, बीच में मार्केट में इस तरह की कैंडल बनती है कोई, तो अगला हफ्ता आई थिंक काफी बड़ा सेल ऑफ हमें इस तरह का दिख सकता है। ठीक है, ये हमारा एक व्यू हो गया। प्राइस एक्शन नेगेटिव ये हमें दिख रहा है, लो लोस बन रहे हैं, तो उसके बारे में कोई बात करने का फायदा नहीं है। अब इंट्राडे पे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। ये देखते ही आपको सीधे समझ में आ जाना चाहिए कि भैया एक फ्लैग पैटर्न बन चुका है। मार्केट ने बिल्कुल भी रिकवर नहीं किया है। अगर मैं यहाँ से बनाऊँ आपको, ये अगर आप देखोगे, मार्केट में एक फ्लैग पैटर्न बन चुका है कहीं ना कहीं। तो एक तरह से बियरिश फ्लैग पैटर्न बना है। अब इसका ब्रेकडाउन होता है, इसके ब्रेकडाउन होते ही हम शॉर्ट कर सकते हैं। बट मैंने आपको हमेशा बताया है कि ब्रेकडाउन पे नहीं, स्विंग के ब्रेक पे आपको ट्रेड लेना है। तो आपका लेवल क्या होगा सेलिंग करने का? आपका लेवल होगा 15,220। 15,220 के नीचे हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा? पहले मैं इस फ्लैग्स को हटा देता हूँ, ये हट गए हैं। 15,220 के नीचे हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा हमारा लो। और लो क्या है हमारा?
उस दिन का 15,180, 40-45 पॉइंट के आसपास का ये टारगेट रहेगा। ये भी ब्रेक होता है तो हमारा दूसरा टारगेट क्या रहेगा, हमें वैसे 15,050 तक के टारगेट मिल सकते हैं मंडे को, तो ट्रेल करते रहना। दूसरा टारगेट मैं आपके लिए रखता हूँ यहाँ पे 15,100 के आसपास का, अभी पीछे जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा 15,100 के आसपास। अगर आपको 15,100 के आसपास तक के भी टारगेट मिल जाते हैं तो 120 पॉइंट का निफ्टी में प्रॉफिट इनफ है। बट मैं हमेशा कहता हूँ निफ्टी में 50-60 पॉइंट अगर आपको मिल जाते हैं तो आधा प्रॉफिट जरूर बुक करा करो, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी है, वॉल्यूम इतना है कि आप देख रहे हो कि ये वाली कैंडल इमीडिएटली सेलिंग हुई, इसके दुगनी कैंडल इमीडिएटली यहाँ पे रिकवर कर गई। सेम चीज यहाँ पे देखो, 2 कैंडल में और ये आपको लाइक 5 मिनट ही लगेंगे सारा प्रॉफिट खोने में, तो प्रॉफिट बुक करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंग अगर करनी है। देखो बाइंग के लिए मैं अभी भी श्योर नहीं हूं कि हमें बाइंग करनी है इंट्राडे में, नहीं, लेकिन अगर आपको इंट्राडे में बाइंग करनी भी है तो आपके लिए जो एक लेवल मैं निकालता हूँ वो लेवल हमारा आएगा ये वाला जोन 15,550, 15,530 या 15,540 के ऊपर ही बाय कर सकते हो आप, उससे पहले बाय नहीं करोगे। कितना ही मार्केट में आपको ब्रेकआउट दे दे, एक इसके ऊपर बाय कर सकते हो आप 15,400 के ऊपर, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं 15,540 के ऊपर ही बाय करूंगा। हमारा टारगेट ये जो रेंज है, इसकी जो लोअर रेंज का रीटेस्ट है यहाँ तक का रहेगा 15,663 का, बट इसको भी 2 पार्ट में जरूर ब्रेक करना ताकि आपको प्रॉफिट बुक होता रहे। ठीक है, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिलती है, अगर मार्केट यहाँ आपको मान लो गैप अप ओपन हो जाता है और आपको 15,660 के आसपास मिलता है, क्योंकि ये मार्केट में काफी टाइम तक होल्ड करा था लेवल, अब ये यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे आपको कोई बेरिश पैटर्न दिखता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर मार्केट गैप अप होता है आपको गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है और काफी अच्छा ट्रेड हो सकता है। ये एक्सपायरी पे भी मैंने इसी तरह का आपको ट्रेड बताया था। सेंटिमेंट नेगेटिव है, गैप अप पे अगर कोई बेरिश पैटर्न दिखता है तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो उसको। ठीक है, ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। कल मैं बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।